हाँ शुरू हो गया। तो चलो बाबू अब हम लोग केमिस्ट्री शुरू करते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री शुरू करते हैं बाबू ना। तो केमिस्ट्री में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 3 नाम बताए गए थे। पहला खुद सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा एल्केन, तीसरा पैराफिन्स। नहीं आ रहा क्या? हम माइक चालू है बाबू। नहीं आ रहा क्या? लॉक नहीं किया था क्या जी? कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ तो बाबू हमने मेथेन का फार्मूला पढ़ लिया। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो CH4 याद है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला पढ़ा चुके हैं। ध्यान से, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या था? CN। जितना कार्बन होता है उसमें 2 से गुणा करके 2 जोड़ दोगे तो उतना ही हाइड्रोजन होगा। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या बताए थे? CnH2n+2। अब कोई पूछेगा n क्या है तो क्या बोलोगे? कार्बन की संख्या। क्लियर मेरे हीरो? अब चलिए मुझे एक बात बताओ, कार्बन राजा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा कौन? रानी कौन? तो मान लो राजा की रानी छोड़कर चली जाएगी तो राजा क्या हो जाएगा? उदास। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। आजकल तो लोग प्यार का मतलब ही नहीं समझते हैं कि नहीं बाबू? आप लोग स्त्री मूवी देखे होंगे कि नहीं? उसमें एक डायलॉग मारता है, मैं नहीं मार सकता उस डायलॉग को। तो मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, जैसे कार्बन की गर्लफ्रेंड कौन? अरे बोलो यार, कार्बन की गर्लफ्रेंड कौन? हाइड्रोजन। तो उसी तरह से मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी कोई क्या है बाबू? गर्लफ्रेंड है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़कर चली जाए तो तुम क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे? तो कुछ कह रहे यस सर। तो तुम सच्चा प्यार नहीं करते हरामी। हम सच्चे प्यार करने वाले की बात करते। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी माहीवाल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आजकल का प्यार नहीं कि 2 दिन हम गर्लफ्रेंड बनाए, तीसरा दिन कोई और, ऐसा नहीं। हम ऐसे लोग की बात कर रहे हैं जो अपने गर्लफ्रेंड के प्रति डेडिकेटेड है। ठीक? तो मान लो अब तो कहानी सुन लो, उस कहानी में ही राज छिपा हुआ है। ठीक है? केमिस्ट्री हमने क्या कहा था? मैं केमिस्ट्री को कभी भी केमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ाऊँगा। पढ़ा दूंगा तो वीडियो तुरंत बंद कर दोगे, क्योंकि तो छोड़ो सारा क्या पढ़ा रहा है। ठीक? तो कहानी पहले सुन लो। तो कहानी किस पर करें? मेथेन पे ही कर ले। तो मान लो ये मेरा कार्बन है, ध्यान से। तो हम बाबू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पहले यौगिक का नाम बताओ बाबू। CH4 मेथेन। एकदम जुबान पर होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो बाबू। अब मेथेन का फार्मूला C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H और C सिंगल बॉन्ड H। और मुझे जहाँ तक भरोसा है कि मेरे बच्चों को इसका नाम पता होगा। नाम क्या बाबू? मेथेन, Me। कितना कार्बन है? एक कार्बन है तो मेथ। और कैसा हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड। क्या जुड़ जाएगा? एन, मेथेन। क्लियर? सब कार्बन खुशी खुशी रह रहा है बाबू, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड कौन? हाइड्रोजन इसके क्या है? साथ है। ठीक? अब हुआ क्या? कार्बन और इस एक हाइड्रोजन में झगड़ा हो गया। मतलब राजा और रानी के बीच क्या हो गया? झगड़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा कौन? कार्बन। रानी कौन? हाइड्रोजन। तो कभी कभी झगड़ा हो जाता है। तो बाबू राजा रानी के बीच क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया तो रानी कही अब मैं तुम्हारे साथ
नहीं रहूंगी। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। क्या बाबू? राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। ठीक, तो दोनों के बीच क्या हो गया? झगड़ा। तब रानी साहिबा गुस्से में घर छोड़कर क्या की? चली गई। तो जब बताओ ध्यान से, कौन गई? रानी साहिबा, मतलब कौन गई? हाइड्रोजन चली गई। क्लियर? तब देखो ध्यान से, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ कौन बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड। तो बस कौन गई? रानी साहिबा गई, बस हाइड्रोजन गई। मैं लड़की मान रहा हूँ, हाइड्रोजन क्या है? रानी। तो हाइड्रोजन जी क्या हुई बाबू? चली गई। तो बाबू जब हाइड्रोजन जी चली जाएंगी तो कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? खाली। कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? खाली। क्यों खाली हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन चली गई। क्लियर? तो बताओ, ये जो कार्बन हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना बाबू, तो जो ध्यान सुनना, तो कितना कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा? मेथ। रूट वर्ड क्या होगा? मेथ। अब ध्यान सुनना बाबू, हाइड्रोजन जब चली गई, मतलब रानी जी जब क्या हो गई? चली गई। तो आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और जब हाइड्रोजन चला जाएगा, सॉरी, जब हाइड्रोजन चली जाएंगी तो कार्बन बहुत क्या हो जाएगा? उदास। कई दिन रोता रहा बाबू, रानी के ख्याल में कई दिन दारू पिया। दारू समझते हो? तो कई दिन शराब पिया, सोचा कि याद खत्म हो जाएगी, यादें सब खत्म हो जाएंगी। पर प्यार है ना, प्यार में लोग पागल हो जाते हैं। कई लोग बाबू पागल हो जाते हैं। दिलवाले मूवी देखे हो? दिलवाले में अजय देवगन साहब पागल हो जाते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम सपना था। क्लियर? तो उसमें डायलॉग था, मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें पागल नजर आता है, इसमें मैं नहीं सारा जहां नजर आता है। इसका मतलब समझे? मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें पागल नजर आता है, मतलब उस आईने में कौन नजर आता है? पागल। तो उस आईने में जो चेहरा देखता है वो कौन है? पागल। तो मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें पागल नजर आता है, इसमें मैं नहीं सारा जहां नजर आता है, मतलब मुझको छोड़कर सारा जहां क्या है? पागल है। तो जब तुम प्यार कर लो किसी से ना, जब सच्चा प्यार हो जाएगा, 2 मिनट का नहीं बाबू, जब सच्चा प्यार हो जाएगा तब प्यार में क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे। समझे? ये सत्यम साहब पागल हो गए हैं। इधर देखिए, इधर अब कहानी पे आइए। तो कार्बन हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा क्या करता है? प्यार। लेकिन इन दोनों के बीच क्या हो गया? झगड़ा। तो झगड़ा जब हुआ तो हाइड्रोजन कार्बन को छोड़कर चली गई। कौन चली गई? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन चली जाएंगी तो कार्बन का जो बॉन्ड हो गया क्या हो गया? खाली। तो बताओ बाबू, कार्बन हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, तो कार्बन क्या हो जाएगा? उदास, दुखी हो गया। दुखी होने के लिए, जब दुखी हो गया बाबू, रानी साहिबा की बहुत ज़्यादा क्या आ रही है? याद। मतलब हाइड्रोजन साहिबा की बहुत ज़्यादा क्या आ रही है सर? याद आ रही है। इसके चक्कर में धीरे धीरे क्या पीना शुरू कर दिए? दारू। दारू जब ज़्यादा पियोगे तो क्या हो जाओगे? बीमार। क्या हो जाओगे? बीमार। तो बाबू कितना कार्बन है? एक। यहां कितना कार्बन है? एक। एक कार्बन के लिए क्या हो गया? मेथ। और यह मेथ साहब, मेथ मतलब कार्बन साहब क्या हो गए? बीमार। अब बीमार को अंग्रेजी में क्या कहते हो? इल। इल मतलब बीमार। इल मतलब बीमार। तो बाबू ध्यान दो, ध्यान दो, इल हो गए। मेथ जी क्या हो गए? इल हो गए। इल मतलब
बीमार हो गए। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? तो इसका मतलब यह हुआ, ध्यान सुनना, कि जब कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या बाबू? जब कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है तो रूट वर्ड में क्या जोड़ देते हो? इल। समझे? रूट वर्ड में क्या जोड़ देते हो? इल जोड़ देते हो। ध्यान से, किसमें जोड़ते हैं? रूट वर्ड में। किसमें? रूट वर्ड में क्या जोड़ते हो? इल। क्यों जोड़ते हो इल? क्योंकि बाबू कार्बन साहब हाइड्रोजन साहिबा से बहुत ज्यादा क्या करते हैं? प्यार। दोनों के बीच क्या हो गया? झगड़ा। तो हाइड्रोजन साहिबा चली गई तो राजा साहब क्या हो गए? उदास। उदास हो गए तो क्या पीने लगे बाबू? दारू पीने लगे, शराब पीने लगे। इतना ज्यादा शराब पी लिए बाबू कि कार्बन साहब क्या हो गए? बीमार। बीमार को अंग्रेजी में क्या कहते हो? इल। याद है? इल मतलब क्या बाबू? बीमार। इसका मतलब क्या सीखे? जब कार्बन को छोड़कर हाइड्रोजन साहिबा निकल जाएंगी। क्या? जब कार्बन को छोड़कर हाइड्रोजन साहिबा चली जाएंगी तो वहां बाबू रूट वर्ड में क्या जुड़ जाता है? इल। रूट वर्ड में क्या जुड़ता है जी? इल। कब? जब हाइड्रोजन साहिबा कार्बन साहब को छोड़कर चली जाती हैं तो बाबू रूट वर्ड में क्या जुड़ जाता है? इल। सिखा दिए? तो बाबू अच्छे से है ना बाबू? तो कोई पूछेगा इल कब जुड़ता है? रूट वर्ड में इल कब जुड़ता है? जवाब क्या दोगे? जब हाइड्रोजन साहिबा कार्बन साहब को छोड़कर चली जाती हैं तो क्या जुड़ जाता है? इल। इल मतलब बीमार। समझे? तो ये इस तरह से बाबू समझ लेंगे। आ गया होगा आपको बात समझ में? आया कि नहीं आया? अरे बोलो हीरो। आ गया? भूलोगे? अगर भूलोगे तो क्या करोगे सर? कार्बन की गर्लफ्रेंड कौन? हाइड्रोजन। कार्बन साहब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन से क्या करते हैं? प्यार। दोनों के बीच क्या हो गया? झगड़ा। तो हाइड्रोजन साहिबा छोड़कर चली गई। हाइड्रोजन साहिबा जब छोड़कर चली गई तो कार्बन साहब बहुत क्या हो गए? उदास हो गए। अब कार्बन साहब उदास हो गए, दुखी हो गए तो हाइड्रोजन साहिबा की याद को भुलाने के लिए क्या पीने लगे बाबू? दारू पीने लगे। अब बहुत ज़्यादा शराब पी लिए तो उनकी तबीयत क्या हो गई? खराब। इसका मतलब खराब। तबीयत क्या हो गई? बिगड़ गई। मतलब कार्बन साहब क्या हो गए? बीमार। और अंग्रेजी में बीमार को क्या कहते हैं? इल। अर्थात जब हाइड्रोजन साहिबा कार्बन को छोड़कर चली जाएंगी तो रूट वर्ड में क्या जुड़ जाता है? इल। तो रूट वर्ड में इल कब जुड़ता है? जब हाइड्रोजन साहिबा कार्बन साहब को छोड़कर चली जाएंगी तो वहां क्या जुड़ जाता है? इल। क्या बाबू? इल। समझे? तो जहां कहीं इल लगा हो, जहां कहीं क्या लगा हो? इल, तो समझ जाना कार्बन का एक बांड भरा हुआ है कि खाली है? तो कहो कार्बन का एक बांड खाली है। समझे? अब यहां कोई भी आ सकता है। तो ध्यान से बाबू, ध्यान से, ध्यान से। इसका नाम क्या है? मेथेन। अब इसका नाम लिखा जाए, लिखा जाए तो कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं? मेथ। और यहाँ पर हाइड्रोजन साहिबा कार्बन साहब को छोड़कर चली गई हैं तो प्लस क्या जुड़ जाएगा? इल। क्या बाबू? इल। कंफर्म? क्या जुड़ जाएगा? इल। और जब इल जुड़ेगा बाबू, इल को अंग्रेजी में लिखते हैं YL। इल को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? YL। अब मिला दो तो बाबू इसका नाम क्या हो गया? मेथिल।
क्या हो गया? मेथिल। कहानी कैसी लगी? अब देखो ध्यान से, अब इसका कोई फार्मूला पूछेगा तो मेथेन का फार्मूला क्या होगा? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो मेथेन का फार्मूला हो गया CH4। और यहाँ अब देखो यहाँ से क्या निकला है? 1 हाइड्रोजन। तो अगर -H कहीं लिखा है, ध्यान से, अगर लिखा है -H, इसका मतलब क्या हो गया? 1 हाइड्रोजन निकल गया है। तो यहाँ CH4 है, यहाँ पर क्या हो गया? -H। अब बताओ यहाँ कितने कार्बन है? 1। अब कितने हाइड्रोजन है? 3। CH3 और उसका एक बांड क्या है? खाली है। तो जब कहीं भी CH3 सिंगल बांड तो उसका नाम क्या बताओगे? मेथिल। समझे क्या बाबू? मेथिल। तो बाबू ये किसका फार्मूला हो गया? मेथिल का। तो CH3 को मेथिल क्यों कहते हैं, सिखा पाए? आया कि नहीं आया बाबू? तो CH4 को क्या कहते हैं? मेथेन। और CH3 कौन बांड? सिंगल बांड। मतलब यहां पर कोई आकर जुड़ सकता है। तो CH3 सिंगल बांड को नाम क्या दे दिए? मेथिल। तो आज से कोई पूछेगा मेथिल का फार्मूला जानते हो, तो क्या जवाब दोगे? कहोगे यस सर जानते हैं। मेथिल का फार्मूला क्या होगा? CH3 सिंगल बांड। क्या बाबू? CH3 सिंगल बांड। सिखा दिए। तो आपने क्या सीखा? जब कभी हाइड्रोजन साहिबा, फिर सुन लो, जब कभी हाइड्रोजन साहिबा कार्बन साहब को छोड़कर चली जाएंगी तो उस रूट वर्ड में क्या जुड़ जाता है? YL, इल। कहानी सुना दिए? क्लियर? तो बाबू आज से कोई पूछेगा मेथेन का फार्मूला, क्या बोलोगे? CH4। एक हाइड्रोजन क्या हुआ? निकल गया। और तुम्हें पता है जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो पहले कितने हाइड्रोजन थे? 4। एक हाइड्रोजन क्या हुआ? निकल गया। अब कितने हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन और उसका एक बांड क्या हो जाएगा? खाली। तो नाम कैसे लिखते हो बाबू? रूट वर्ड क्या है? मेथ। अब कौन निकल गया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के निकल जाने से क्या जुड़ जाता है? YL। क्या बाबू? YL। इसे क्या पढ़ते हो? इल। अब मेथ धन इल बराबर मेथिल। तो मेथिल में कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। तो मेथिल का जनरल फार्मूला CH3 सिंगल बांड। यह वाला बांड खाली है कि भरा है? खाली है। कौन चला गया है? सॉरी, कौन चली गई है? कार्बन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम हाइड्रोजन है। सत्यम तो पागल न हो जाए। समझे? सिखा दिए। तो मेथिल कहाँ से नाम आया, समझ में आया बाबू? अब बताओ तुम लोग, तो एथेन का फार्मूला याद है? CH3 सिंगल बांड CH3 याद है? एथेन का फार्मूला क्या है? CH3 सिंगल बांड CH3। और उसमें से एक, ध्यान से, CH3 सिंगल बांड CH3। कितने कार्बन हो गए? 2। अब कितने हाइड्रोजन बाबू? 6। तो एथेन का फार्मूला हो गया C2H6। क्या? C2H6। और उसमें से एक हाइड्रोजन क्या करो? निकाल दो। और निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? C2H5। अब इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए H, एक हाइड्रोजन निकल गया है, क्या जुड़ जाएगा? YL। नाम हो जाएगा एथिल। नहीं ना सिखा पाए? तो पहले ये सीख लो बाबू, मेथेन सिखा दिए। अब आगे चलते हैं बाबू। चलिए अब इसी तरह से अगला सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसी तरह से आपको मैं अगला सिखाऊंगा। तो मेथिल जहां कहीं भी क्या लगा हो? CH3, क्या नाम बोलोगे? मेथिल। अब बाबू एक कार्बन का सीख लिए, अब दूसरा सिखाने जा रहे हैं आपको। आइए
अब हम लोग बात किसी करेंगे सर, 2 कार्बन की। 2 कार्बन का क्या होता है? एथेन। यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना वीडियो में? तो देखो ध्यान से, एथेन याद है कितना होता है बाबू? C सिंगल बॉन्ड C। आ रहा है? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ एक बॉन्ड क्या किया? बना लिया। कितना बाकी है? 3। 1 2 3, 1 2 3। और यहाँ क्या जोड़ दोगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ जहाँ जहाँ खाली बॉन्ड है वहाँ क्या जोड़ दो सर? हाइड्रोजन। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा ना बाबू। अब चलिए, मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा कौन? कार्बन। रानी कौन? हाइड्रोजन। किसी राजा की रानी चली जाएगी तो राजा क्या हो जाएगा? उदास। उदास होकर क्या पीने लगेगा बाबू? शराब। शराब पीते पीते तबीयत क्या हो जाएगी? खराब। वो हो जाएगा बीमार। बीमार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? इल। तो बाबू रूट वर्ड में क्या जोड़ देते हैं? इल। कब जोड़ते हैं? जब राजा साहब को रानी साहिबा छोड़कर चली जाएंगी तो रूट वर्ड में क्या जोड़ते हैं? इल। मतलब कहने का मतलब, यदि हाइड्रोजन साहिबा कार्बन साहब को छोड़कर चली जाएंगी तो रूट वर्ड में क्या जुड़ जाता है? इल। इसे कहते हैं YL। जैसे आकाश साहब कोई पागल हो गए थे आलिया भट्ट के चक्कर में, नहीं मिलेंगी। आलिया भट्ट रणबीर कपूर की हो गई बाबू। मन ही मन मुस्कुरा रहा है, काश हो जाता है ऐसा। कोई बात नहीं बाबू। चलो, ये किसका फार्मूला बता दोगे? बोलो क्या है? एथेन। याद है? पढ़ाया हूं यार। अगर दिक्कत है तो पीछे पन्ना पलट लो ध्यान से। इसका नाम क्या हो गया? एथेन। अब हुआ क्या? राजा रानी में क्या हो गया? झगड़ा। तो ध्यान से यहां क्या लगा दिया सर? -H। क्या बाबू? -H। इसका मतलब क्या हुआ? एक हाइड्रोजन निकल गए। तुम कहीं से निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं, देखो ध्यान से, मैं इस हाइड्रोजन साहिबा को कार्बन साहब से क्या कर दे रहा हूं? अलग। समझे? आइए तो ध्यान से, मैं इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया? अलग। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इसका एक बॉन्ड क्या हो गया? खाली। अब बताओ, इसका नाम लिखना हो, लिखा जाए? कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? एथ। अब मैंने क्या सिखाया बाबू? जब हाइड्रोजन कार्बन को छोड़कर चली जाती है तो क्या जुड़ जाता है? YL। तो बाबू यहां से कौन निकल गई है? कौन चली गई है? हाइड्रोजन। जिसमें बाबू क्या जुड़ जाता है? रूट वर्ड में क्या जुड़ता है? YL। अब मिलाकर क्या बोला जाएगा सर? एथिल। कैसा लगा तुम लोग को? बात समझ में आई? बोलो यार। अब देखो, अब इसको मैं लिख रहा हूं फार्मूला। ये तो स्ट्रक्चर बना दिया। अब बाबू फार्मूला ध्यान से। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन? 3। ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कैसा लगा? अब यहां से मैंने एक हाइड्रोजन क्या किया बाबू? निकाल दिया। -H में लिख रहा हूं। कौन H? -H का मतलब एक हाइड्रोजन क्या हुआ? निकल गया। तो बाबू अब बताओ कहां से निकला? ध्यान से इधर देखो। इस कार्बन से, किस कार्बन से? इस कार्बन से। इससे निकला है तो यहां तो पूरा तीनों हाइड्रोजन होंगे। तो क्या बोला जाएगा? CH3। कैसा बॉन्ड? अब बताओ यहां कितना हाइड्रोजन बच जाएगा? 2। देख लो, यहां से मिला लो। CH3 सिंगल बॉन्ड। यहां कितना? CH2। और यहां कौन बॉन्ड रहेगा सर? सिंगल बॉन्ड। यह बता रहा है कि एक बॉन्ड खाली है। इसका नाम क्या है? एथिल।
क्या नाम है? एथिल। इसका नाम क्या है? एथेन। अब रुको, अब देख लो, अब इसको मैं जोड़ कर लिखता हूं। कैसे बाबू? जोड़ कर। आइए लिखते हैं। कितना कार्बन हो गया? अब कितना हाइड्रोजन? 3 3 6, C2H6। तो अगर कहीं लिखा हो C2H6 तो आप उसे क्या बोलोगे? एथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन क्या किया गया? निकाल दिया गया। बताओ कितने कार्बन है बाबू? 2। अब कितना हाइड्रोजन हो गया? 3 2 5, C2H5। इसका एक हाथ क्या है? खाली। इसका नाम क्या है? एथीन। हर चीज सिखा दिए। तो ध्यान से, अगर कहीं लिखा हो मैं पूछूं एथिल का फार्मूला, तुम क्या बोलोगे? C2H5 कौन सा बांड? सिंगल बांड। मैं कहूंगा इसे खोल कर बताओ, ओपन करके बताओ, तो क्या बताओगे? CH3 सिंगल बांड, CH2 सिंगल बांड। तो अब समझे ये नाम कहाँ से आ रहा है? मेथिल कैसे हुआ? एथिल कैसे हुआ? अच्छे से है कि नहीं आया? अब बताओ, प्रोपेन का फार्मूला जानते हो? अब प्रोपेन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया तो नाम क्या हो गया? प्रोपील। बाबू 4 कार्बन का सेचुरेटेड हाइड्रोजन जानते हो? ब्यूटेन। निकाल दो एक हाइड्रोजन, नाम हो जाएगा ब्यूटिल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट। एक हाइड्रोजन क्या हुआ? निकल गया। क्या नाम बोल दोगे बाबू? वायल जोड़ दोगे, ब्यूटिल। 5 कार्बन, पेंटेन। याद है? एक हाइड्रोजन क्या करो? निकाल दो, क्या हो गया? पेंटिल। बोल गए? तो बताओ सिखा पा रहे हैं? क्या मेथेन का फार्मूला पता है? मेथेन क्या होता है? मेथेन क्या होता है? CH4। जो रोज पढ़ोगे तो आ जाएगा। आज वीडियो पढ़ते समय तो आएगा, लेकिन बाबू रोज पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोग बहुत कमजोर हो। मेथेन का फार्मूला CH4। मेथिल का फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड। नहीं आ रहा है तो कॉपी खोल लो, वीडियो पीछे कर लो बाबू। मेथेन का फार्मूला CH4। एक हाइड्रोजन क्या करो? निकाल दो, क्या बन जाएगा? मेथिल। CH3 सिंगल बॉन्ड। एथेन का फार्मूला C2H6। एथिल का फार्मूला C2H5। एथेन का फार्मूला ओपन करके बताओ बाबू, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एथिल का फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। नहीं सिखा पा रहे हैं यार? आया कि नहीं आया? तो बाबू हम लोगों ने क्या सीख लिया? मेथिल सीख लिया, एथिल सीख लिया। क्लियर? अब चलते हैं आगे। और कहाँ चलते हैं बाबू? आगे। एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, अब चल रहा है तीसरे कार्बन पे। 40 मिनट से अधिक की वीडियो ना हो। कितना हुआ देख लो। तीस मिनट हो गया? तो चलो 10 मिनट में बता दे रहे हैं आपको प्रोपेन। तो बाबू अब बताओ, अब प्लीज अगर आपको दिक्कत हो रहा तो पन्ना पढ़ के बोलो। मेथेन का फार्मूला CH4। मेथेन का फार्मूला, मेथेन का फार्मूला, एक हाइड्रोजन निकाल दो, CH3 सिंगल बॉन्ड। किसका नाम बताओ तो? मेथिल। नहीं आया? एथेन का फार्मूला C2H6। निकाल दो एक हाइड्रोजन, C2H5। अब नाम बोलो, एथिल। एथेन का बाबू फार्मूला ओपन करके बोलो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक हाइड्रोजन क्या करो? निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। अब नाम बोलो, एथिल। एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया। अब सिखाने जा रहे हैं, अब सिखाने जा रहे हैं 3 कार्बन। चलिए सीखते हैं बाबू। याद करो 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। पूरा दिख रहा है ना ऊपर बाबू? नीचे लिखे। चलिए
बाबू प्रोपेन कितने कार्बन का होता है? 3, 1 2 3। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। आपको पता है किनारे पर 3 बॉन्ड, बीच में 2 बॉन्ड, मतलब किनारे पर 3 हाइड्रोजन, बीच में 2 हाइड्रोजन। अब तो याद हो गया होगा बाबू। अभी थोड़ा सा उतना जैसे आप लाइन में पढ़ाते हैं वैसे फ्लो नहीं बना पा रहे हैं, बन जाएगा धीरे धीरे, आ रहा है। केमिस्ट्री को मैं कभी भी केमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहे हैं, गजब हरामी हो जी। इल की कहानी अच्छी नहीं लगी तुम लोगों को? अब इल भूलेगा क्या तुम लोगों को? जब तुम कभी बीमार होगे अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी के याद में तो इल लगा लेना कि नहीं। अगर सत्यम है, बीमार सत्यम मिल, जितेंद्र लील, आकाश है तो आकाशिल, शुभम है तो शुभमिल। तो अगर तुम कहीं बोल दिए शुभमिल, मतलब क्या? शुभम की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है कि नहीं बाबू? एक कुंदन भी था, वो भी बहुत बाबू शर्माता था। तो कुंदन की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाए, इल जुड़ जाएगा, कुन दिल। आइए बाबू, चलिए अब चलिए बाबू, अब यहां बात बिगड़ जाएगी। ध्यान तो नहीं, अब यहां बात क्या होगी? बिगड़ जाएगी। सर अगर यहां पर -H अगर हाइड्रोजन निकाला जाए, अब ध्यान सुनना बाबू, थोड़ा अब प्यार से सुन लो थोड़ी सी बात। अब हाइड्रोजन निकालना है तो तुम मुझसे झगड़ा कर सकते हो। झगड़ा क्यों करोगे? सर किनारे वाले से निकाला जाए कि बीच वाले से निकाला जाए। अब झगड़ा कर लोगे हमसे, तो मैं तुम लोगों को अभी सिखाऊंगा कि हाइड्रोजन कहाँ से निकालो? किनारे वाले कार्बन से। क्लियर? अभी मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा कि आप हाइड्रोजन कहाँ से निकालो? बोलो बुड्ढे शेरो, किनारे वाले से। क्लियर? निकाला जाए? आइए बाबू, हम बीच से नहीं निकाल रहे हैं, किनारे वाले कार्बन से। या तो यहां से निकालो या तो यहां से। तो देख लो बाबू, तो मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं हाइड्रोजन कहां से निकलवाना सिखा रहा हूं बाबू? किनारे वाले कार्बन से। तो यहां से मैंने एक हाइड्रोजन क्या किया? निकाल दिया। अब बताओ बाबू, तो इस कार्बन के पास अभी भी कितना हाइड्रोजन होगा? 3। बोलो मेरे हीरो, इस कार्बन के पास अभी भी कितना हाइड्रोजन होगा? 2। इस कार्बन के पास कितना होगा बाबू? 2 हाइड्रोजन होगा। एक हाइड्रोजन निकल गया जिसका एक बॉन्ड क्या हो गया? खाली। क्लियर? इसका नाम क्या था याद है? कितने कार्बन है? 3। क्या होगा? प्रो। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। नाम हो गया प्रोपेन। क्लियर? अब इसका नाम लिखा जाए। कितने कार्बन है? बोलो यार। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? प्रो। अब मैंने क्या सिखाया है? जब हाइड्रोजन साहिबा कार्बन साहब को छोड़कर चली जाएंगी तो क्या जोड़ देते हो? YL, इल। तो बोलो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपिल। नाम क्या हो गया बाबू? प्रोपिल। कैसा लगा? एकदम समझ में आ रहा है? आगे देखिए, बताइए। अब इसको जोड़कर लिख देते हैं बाबू। कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 3। CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। नाम क्या होगा बाबू? प्रोपेन। अब यहां से मैंने एक हाइड्रोजन क्या किया? निकाल दिया। तो बताओ निकाले कहां से? इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, किनारे वाले कार्बन से। इस वाले कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन क्या किया है? निकाल दिया। तो यहां तो 3 ही हाइड्रोजन होंगे, तो क्या होगा बोलो तो? CH3, सिंगल बॉन्ड। यहां भी 2 हाइड्रोजन होंगे, CH2। अब कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यह क्या होगा? CH3 पहले था, लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन क्या हुआ? निकल गया। तो क्या हो गया? CH2। समझे? इसका एक हाथ क्या हो गया? एक बॉन्ड क्या हो गया? खाली। तो बाबू मिला लो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 3।
इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 2। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 2। और इसका एक बॉन्ड क्या हो गया? खाली। खाली क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन छोड़कर चली गई, हाइड्रोजन छोड़कर चली गई। बताओ कितने कार्बन है? अरे बोलो यार, रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप। मैंने क्या सिखाया कि यदि हाइड्रोजन साहिबा कार्बन साहब को छोड़कर चली जाए तो रूट वर्ड में क्या जुड़ जाता है? YL। तो कितने कार्बन है? 3। रूट वर्ड क्या हो गया? प्रोप। क्या जुड़ जाएगा? YL। और नाम क्या हो गया बाबू? प्रोपिल। PROPYL। अब सबको जोड़ कर लिख देते हैं, ठीक है बाबू? सबको जोड़ देते हैं। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। कितना हाइड्रोजन है? 8। C3H8। अब यहां से क्या निकाल दो? -H। तो क्या हो गया? C3H7। इसका एक हाथ क्या हो गया? खाली। देख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, C3। 3 2 5 2 7 H7। और कौन बॉन्ड? तो सुन लो, अब ध्यान सुनना बाबू, जहां कहीं लिखा हो C3H7, जहां कहीं क्या लिखा हो? C3H7, बताओ हाइड्रोजन किस कार्बन से निकला है? बीच वाले से कि किनारे वाले से? तो क्या बोलोगे? किनारे वाले से। इसका नाम C3H8 का नाम बताओ क्या है? प्रोपेन। पढ़ाए हैं? इसका नाम बोलो क्या है बाबू? प्रोपील। समझे? तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है? किनारे वाले कार्बन से। तो हम लोगों ने 3 सीख लिया, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। क्या सीख रहे बाबू? मेथिल, एथिल, प्रोपिल। अच्छा लगा आप लोगों को? आया कि नहीं? अभी सिखाएंगे नॉर्मल, आइसो, नियो, सब सिखाएंगे, पर कब? जब यह अच्छे से आएगा तब। तो बताओ बाबू, YL कब जुड़ता है? अब भूल जाओगे? पक्का याद रहेगा? तो हम लोग क्या पढ़ लिए? मेथिल का फार्मूला बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड। एथिल का फार्मूला बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। प्रोपिल का फार्मूला बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन कहाँ से निकला है? बीच वाले कार्बन से, किनारे वाले कार्बन से? तो बोलोगे किनारे वाले कार्बन से। कितना मिनट हुआ? ठीक। तो बाबू आज के लिए केमिस्ट्री बस इतनी। तो आज मैथ भी सिखा दिया गया और केमिस्ट्री भी। धीरे धीरे क्लास क्या होगी? रेगुलर होगी।